जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 162 पर, 162 दोहा नंबर 27। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। हाथ एक हथियार है, पर को जो दे त्राण, दया भाव भरपूर से पाले पीड़ित प्राण। बड़े बहुत बल बाहु से शूरवीर जनसार, सेवा कर जनजाति की गए जनों को तार। सिर पाँव से बैठिए संगति हरि दरबार, आसन कर आराधिए नाम सार संसार। बल चल कर जावे चाव से जहाँ सुजन का संग, कथा कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग। चल कर जावे चाव से जहाँ सुजन का संग, कथा कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। हाथ एक हथियार है। तो जो दूसरों के जो त्राण है वो मिटा सकता है ये हाथ। तो दया भाव भरपूर से पाले पीड़ित प्राण। जो पीड़ित है अपने हाथों से दया दान करके उनका जो उनको 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 उनकी पीड़ा हरता है, ये हाथ कर सकता है। बड़े बहुत बल बाहु से शूरवीर जनसार, सेवा कर जनजाति की गए जनों को तार। राइट। और अगर बाहुबल की जरूरत पड़ती है इन हाथों से, सो शूरवीर जन क्या करते हैं, वे लोगों को स्थिर सेवा करके जनजाति की और जनों को तार देते हैं। बाहुबल भी यूज होता है। राइट, बिल्कुल। स्थिर पांव से बैठिए संगति हरि दरबार, आसन कर आराधिए नाम सार संसार। ऐसी संगति हरि दरबार में स्थिर पांव से बैठिए। ऐसे नहीं कि बार बार उठना पड़े, बार बार जाना पड़े, बार बार एक्सक्यूज मी करना पड़े। राइट, नहीं, स्थिर पांव से बैठिए ऐसी संगति में जहां पर हरि दरबार लगा हो। और कैसे आराधिए नाम सार संसार, की नाम जो है वो सारे संसार का अल्टीमेट सार है। राइट, जाते हुए हम लोग हिंदू हैं, बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, तो वो जो सार जाते समय बोलते हैं वो अगर जीवन रहते समझ आ जाए, नथिंग लाइक इट यार। चलकर जावे चाव से जहां सुजन का संग, कथा कीर्तन भजन में जहां राम का रंग। बड़े चाव से, भाव चाव से जाए, हाय हाय करते हुए नहीं जाए, ओ हमें करना पड़ेगा इस भाव से नहीं जाए, या फिर हमने इतना किया अब हम में एनर्जी नहीं, ये वाले नहीं। प्रभु कृपा करे कि ऐसे शब्द और ऐसी सोच ना निकले।
और जो भाव चाव से सत्संग के कार्य करते हैं, गुरुजनों के कार्य करते हैं, वहाँ वहाँ चाव होना चाहिए। और वहाँ कथा कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग हो, वहाँ पर जाने से, वहाँ पे बड़े भाव चाव से जाएं। अगर नहीं जा रहे, लेट्स से भाव चाव नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन आता है जब भाव चाव हो जाता है। बिल्कुल, कृपा बरसती है, पर गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर पता है कि जाने से लाभ होता है, और खाली जाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिना कामना के जाएं और जाते रहें, जाते रहे। किसी दिन तो दयालु की कृपा बरसती है, एब्सोल्युटली बरसती है। सो महाराज बहुत सुंदर। जैसे मैं न्यूयॉर्क गई, वहाँ पे जो साधिका जी हैं, बहुत बुजुर्ग साधिका जी हैं, जिनका सारा का सारा कुटुंब सत्संग में सेवा बहुत सुंदर देता है, और भी बाकी लोग हैं साधक। तो वे बैठती हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बैठती हैं सत्संग में। और जब मैं जाप पर उठी, जैसे मुझे पता नहीं, तो मैं तो उठ गई लगभग 45 मिनट के जाप के नहीं 35 मिनट के जाप के बाद उठ गई। तो जब मैं उठी तो पीछे कुर्सियों पे बैठे हुए थे। तो मुझे ऑफ कोर्स जो लोग, जिनको जो चीजें पसंद हैं वो चीज दिखे तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो कोई लोग जा रहे थे, कोई उनकी आंखें नहीं खुली, कोई वो ऐसे नहीं देख रही थी, और बहुत ही सुंदर तरह से जाप करी थी। वो मोमेंट था जब मुझे महाराज ने दिखाना था, एंड दैट वाज सच अ ब्लेसिंग। तो मेरे चेहरे पे ऑफ कोर्स मुस्कान तो आनी थी ऐसी चीज देख के, कि देखो बुजुर्ग बैठी हैं, और बाकी सारे बच्चे भी वहाँ पे, यंग बच्चे ऐसे बैठे हुए थे जैसे हम लोग साधना जाते। मैं कितने वर्ष हो गए मुझे गए, पर अब हम जानते हैं हॉलवे में हम लोग बैठ जाते जाप करने, ठंडा ठंडा फर्श होता, और जहाँ मर्जी बैठ के हम जाप कर सकते। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चा एक हॉलवे में बैठा हुआ, आराम से बच्चे जाप कर रहे, बहुत ही सुंदर। सो ये चीज जाप की जो है, जैसे हमारे यहाँ पर है, बोर हो जाते हैं या समझ नहीं आता, तो जाप पर आना चाहिए। पेरेंट्स को माला दे देनी चाहिए कि अगर समझ नहीं आ रहा पाठ, या ये नहीं कर रहा, तो आप जाप कीजिए, जाप पर जाना चाहिए। कुछ भी बोर हो रहे हैं, सत्संग इतना लंबा, अब जैसे रामायण जी का पाठ आएगा तो बच्चे बोर होंगे, तो सारा दिन उनको फ्री मिलेगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए, राइट। तो इससे अच्छा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाप करें आके। समझ नहीं आ रहा तो जाप करें आके, राइट। 6 बजाते हैं कई बच्चे, 6 बजाएं, राइट। और फिर खेलने बाहर जाते हैं, ब्रेक के लिए जाते हैं, फिर वापस आके फिर जाप करें। सो रामायण जी इज गोइंग टू बी एन बच्चों के लिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर आपको आपने नहीं लर्निंग की हिंदी की, या रीड नहीं कर सकते, आप जाप तो कर ही सकते हैं। जाप तो कोई भी अनपढ़ कर सकता है जाप, राइट। उसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, आप जाप कर सकते हैं। सो यस, डेफिनेटली स्वामी जी की साधना की मेन फाउंडेशन ही जाप है। सो बच्चों को इनकरेज करना बहुत जरूरी है कि आप बार बार आके थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर 5 माला जाप की करें, राइट। फिर थोड़ी देर बाद आके 5 माला जाप की करें। तो इट विल बी सच अमेजिंग डे कि आप वीडियो गेम्स पे या बाकी बुक्स रीड करने की बजाय आप जाप कर रहे हैं हर थोड़ी देर बाद। सो इसी तरह एक बच्ची ने पूछा, उसकी फ्रेंड ने उससे बात करना बंद कर दिया। तो ये 2 फ्रेंड्स, तो इन दोनों में पैक्ट था। उसकी फ्रेंड ने कहा था कि तुम मेरे से ही फ्रेंड रहेगी और किसी से बात नहीं कर सकती, ये भी कंडीशन थी फ्रेंडशिप की। तो क्या हो गया कि जब उस बच्ची ने बात करनी बंद कर दी, तो हमारा, क्योंकि हम बैठक अपने आप को देखने के लिए लेते हैं, तो फिर बच्चे से कहा कि बेटा आपके अंदर कौन से इमोशंस चल रहे थे जब उसने बात करना बंद कर दिया, आपके मन में क्या खलबली मच रही थी। देखिए, ये 6th क्लास की छोटी सी बच्ची है, और बहुत से बच्चों के
मन में ये चीजें आती हैं होंगी जब पेरेंट्स या बाकी फ्रेंड्स ऐसा व्यवहार करते हैं। कहती है आंटी मुझे लगा कि मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है और मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता है। और फिर उसने बोला मैं भी बात नहीं करती किसी से, मेरा तो ऐसी ही है, मैं तो ऐसी सी ही हूँ, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, तभी मुझसे कोई बात नहीं करता। तो बच्चे ने दूसरे के बिहेवियर को अपने पे ले लिया कि मुझ में ही कोई कमी है जो मुझसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो दूसरे की सोच है, वो तो दूसरे की सोच है कि उसने बात नहीं करनी है, उसने आपको इंक्लूड नहीं करना है। आप तो वैसे के वैसे ही हैं, राइट? आप तो बिल्कुल वैसे हैं और अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो उसे ये कहा कि आपको ये देखना है कि दूसरे ने बात करनी बंद की, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कोई घर पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कोई और इशू हो सकता है, और कुछ बहुत चीजें चल रही होती हैं लोगों के दिमाग में। तो अपने आप को क्यों ऐसा मानना कि मेरे कारण कोई गंदा व्यवहार करता है, गंदे शब्द बोलता है, सत्संग से निकालते, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना। आप तो सत्संग के कार्य, हर कार्य इतना सुंदर कर सकते हैं, हर चीज अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये तो दूसरे तो फ्रेंडशिप हुई। इसी तरह बोला कि मम्मा भी, कई बार मम्मा नहीं बात कर रहे, आप यही सोचने लग जाओ हो मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ, मैं मम्मा को तंग करती हूँ, मैं ऐसे जब बच्चे ऐसे अपने पे लेते हैं तो वहां ये सोचना चाहिए हो सकता है मम्मा का कुछ तबीयत खराब हो जो कि वो शेयर नहीं कर रही हैं, हो सकता है मम्मा के ऑफिस में कोई गलत काम हुआ हो जो कि मम्मा के माइंड पे चल रहा है। सो मेनी थिंग्स आर देयर कि अगले का बिहेवियर आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना देखना है कि मैं तो अच्छी बनी हूँ, मैं तो अभी भी अपनी फ्रेंड के अच्छा सोचती हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छी करती हूँ, पर वो नहीं बात करी। तो अब आप ये चीज आ गई, अब आपको ये देखना है मैं दूसरों फ्रेंड से क्यों नहीं बात कर सकती। जब ये बात की तो उसने कहा कि हमने पैक्ट किया था। तो उसे बोला देखो आपकी फ्रेंड ने तो वो पैक्ट तोड़ दिया, क्योंकि जब वो आपसे बात नहीं कर रही थी, वो अपनी दूसरी फ्रेंड से बात कर रही थी, राइट? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि अब ये पैक्ट टूट गया। और उस बच्ची के शब्द देखिए, आंटी मेरा इतना मन करता है कि मैं दूसरों के साथ बात करूं, लेकिन क्योंकि हमने ऐसी बॉन्डिंग की थी तो मुझे ना सफोकेशन होती है इस चीज से, मुझे ऐसे लगता है मुझे किसी ने बांध दिया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इसलिए अब उसने ब्रेक किया ये वाला रूल, right? Now you can say hello to everybody and be the person that you want to be, right? So इसलिए आपने अपनी चीज, आपने अपना प्रॉमिस निभाया, आपने अपना सब कुछ निभाया, अगले ने सब कुछ तोड़ा है, that is their problem, right? So you need to find your happiness in your own self कि आप तो वैसे के वैसे हैं, वैसे ही सुंदर हैं, वैसे ही सबके साथ करते हैं। जब कोई आपके साथ रॉटन बिहेवियर करता है, ये उसका अपना अंदर चल रहा होता है, राइट? हमें बुरा लगता है डेफिनेटली, फिर हमें देखना है कि अच्छा मुझे बुरा लग गया, क्या मैं सारी उम्र बुरा ही मानती रहूं, या ओके मुझे बुरा लग गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तो ठीक है, लेट्स गो एंड फाइंड सम न्यू फ्रेंड्स, राइट? यस, बहुत ही सुंदर। सो कल भी बहुत सुंदर, सुबह आपकी बहुत सुंदर रहा। रविवार सत्संग कल हैवी था, ऑफ कोर्स दूसरों के बिहेवियर्स पे मुझे महाराज का ज्यादा आता है कि महाराज को हम जैसे शिष्य मिले हैं, और क्योंकि साधना है, साधना में आप ढीलापन इस तरह का, साधना में तो आपको कसे ही रहना होता है, यू कांट बी ऐसे ढीला मुझे मौज मस्ती। इट इज लाइक आप अपने करियर में ऐसे ढीले नहीं होते, कुछ भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, है ना, अपने बॉसेस के आगे अपने काम में ऐसे नहीं होते। लेकिन यहाँ इसलिए फिर ज्यादा दुख होता है कि आप अपने अर्निंग में जो आपका पेट पूजा करते हैं वहां तो, पर यहाँ पे
पर लॉस फिर साधुकों का ही होता है, या ये गुरु का तो कुछ नहीं इसमें होता है। उन बेचारों को तो शिष्य मिले होते हैं। इसी तरह स्कूल के टीचर्स को भी उनका लॉस नहीं होता जब बच्चे उनको नहीं सुनते। कई टीचर्स एंड तक प्रयत्न करते हैं कि कर लो कर लो कर लो, लेकिन नहीं सुनते, तो दैट्स फाइन। ये नहीं कि टीचर वो तो हम पर बहुत कृपा है कि महाराज ने हमारी सोच ऐसी रखी है कि हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, हम बर्नआउट नहीं होते, क्योंकि कर्तापन नहीं है, राइट? कि भी आपकी मर्जी है, हम नहीं करे, हमारे गुरुदेव सब करवा रहे हैं। सो हमारा जैसे टीचर्स बर्नआउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा वैसा नहीं है साहब, राइट? क्यों? क्योंकि हम नहीं कर रहे ये सब, आपके गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं। आप जानबूझ के उनके ऑपोजिट चलना चाहते हैं, दैट्स फाइन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, या जो मर्जी कीजिए, आप लोगों की अपनी चॉइसेस हैं। बट फिर उसके बाद जब ऑनलाइन सत्संग हुआ, ओ माय गॉड, इतना सुंदर कृपा बरसी। मुझसे भी महाराज ने मंगल पर, सबके लिए मंगल पर गवाया, बच्चे ने भी मंगल का गाया। इतनी सिंक्रोनाइजेशन बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर रहा। बड़ी कृपा है महाराज की। सो जून है, जून स्टार्ट हुआ, आज 1 जून है, और हमारा बहुत ही सुंदर आया है, मेरी आत्मा ज्ञानमय, मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। यस, हर एक की आत्मा को पता है सब कुछ, हर एक की आत्मा ज्ञानमय है और संपूर्ण ज्ञान है हर एक की आत्मा का। बट जर्नी तो यही है कि वहां तक पहुंचना है ना। वो तो गुरु आज्ञा, गुरु कृपा से ही पहुंच सकते हैं। बिल्कुल समझ आनी, ये जो समझ वर्ड है, ये गुरु कृपा से ही समझ आती है, वैसे नहीं आ सकती, ये और तरह नहीं आ सकती। गुरु कृपा से, चाहे संसार की है, चाहे ड्यूटीज की है, चाहे साधना की है। सो मंगलमय जून। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।